स्वर्ग के इतिहास में पहली बार विद्रोह ने अपनी जड़ें जमा ली थीं। लूसीफर, जो सबसे सुंदर और शक्तिशाली फरिश्ता था, अब ईश्वर के खिलाफ अपनी सेना तैयार कर चुका था। उसकी महत्वाकांक्षा अब बगावत में बदल चुकी थी। उसने अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने भविष्य का निर्माण करें। यह स्वर्ग केवल ईश्वर के कानूनों का पालन करने के लिए नहीं बना। मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, जहां तुम अपने निर्णय खुद ले सकोगे। लूसीफर की आवाज में एक अद्भुत आकर्षण था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था और उसके सुनहरे पंख रोशनी में चमक रहे थे। उसकी बातें सुनकर फरिश्तों का एक बड़ा समूह उसकी ओर खींच गया। उन्होंने उसे अपना नेता मान लिया। लूसीफर ने ऊंचे स्वर में कहा, हम स्वर्ग की इस व्यवस्था को तोड़ देंगे और एक नई व्यवस्था बनाएंगे, जहां हमारी इच्छा सर्वोपरि होगी। यह घोषणा सुनकर स्वर्ग के निष्ठावान फरिश्तों में हलचल मच गई। यह पहली बार था जब किसी ने ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन किया था। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे ईश्वर ने यह सब देखा। उनकी दिव्य दृष्टि से लूसीफर की महत्वाकांक्षा स्पष्ट थी। उन्होंने माइकल, जो स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली योद्धा और उनके सबसे वफादार सेवक थे, को बुलाया। ईश्वर ने कहा, लूसीफर ने जो किया है वह स्वर्ग की शांति को नष्ट कर देगा। उसे रोकना अनिवार्य है। माइकल ने सिर झुकाकर कहा, मैं लूसीफर का सामना करूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। लूसीफर ने अपनी सेना को संगठित किया। उसने कहा, हम शक्तिशाली हैं और हम ईश्वर के आदेशों के बिना भी स्वर्ग को चला सकते हैं। यह हमारी लड़ाई है और हम इसे जीतेंगे। उसके अनुयायी गर्जना कर उठे। दूसरी ओर माइकल ने अपनी दिव्य तलवार उठाई और ईश्वर के प्रति वफादार फरिश्तों को इकट्ठा किया। दोनों सेनाएं स्वर्ग के मध्य में आमने सामने खड़ी थीं। लूसीफर ने माइकल से कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते माइकल। मैं सबसे शक्तिशाली हूं। स्वर्ग अब मेरे नियमों से चलेगा। माइकल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, लूसीफर, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अंधा कर चुका है। यह स्वर्ग ईश्वर का है और यहां तुम्हारी इच्छा नहीं चल सकती। युद्ध शुरू हो गया। लूसीफर और माइकल के बीच की लड़ाई स्वर्ग के इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई थी। लूसीफर ने अपनी शक्तियों से आकाश को काले बादलों से ढक दिया। वह चिल्लाया, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मैं अपनी शक्ति से स्वर्ग को बदल दूंगा। माइकल ने अपनी तलवार उठाई और रोशनी की तेज लहर से जवाब दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा अभिमान तुम्हारी हार का कारण बनेगा लूसीफर। दोनों के बीच की लड़ाई इतनी तीव्र थी कि स्वर्ग की दिव्यता भी हिलने लगी। हर तरफ रोशनी और अंधकार की लहरें उठ रही थीं। फरिश्ते, जो कभी शांति में रहते थे, अब दो भागों में बांट गए थे। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, लूसीफर की सेना कमजोर पड़ने लगी। माइकल और उनकी सेना ने लूसीफर और उसके अनुयायियों को पीछे धकेल दिया। अंत में ईश्वर ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और कहा, लूसीफर और उसके अनुयायियों के लिए अब स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। उन्हें हमेशा के लिए यहां से निकाल दिया जाएगा। ईश्वर की बात के साथ ही लूसीफर और उसके अनुयायियों को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। गिरते हुए लूसीफर ने चिल्लाकर कहा, यह अंत नहीं है। मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा और मेरी शक्ति हमेशा जीवित रहेगी। लूसीफर के अनुयायी गिरते हुए चिल्ला रहे थे। स्वर्ग के उजाले के विपरीत अब अंधकार ने उन्हें घेर लिया। लूसीफर ने पहली बार अपनी हार महसूस की, लेकिन उसके भीतर का अभिमान अब भी जिंदा था। जमीन पर गिरते ही लूसीफर ने अपनी मुट्ठी को जोर से बांधा। उसने चारों ओर देखा और एक नई दुनिया की कल्पना की। उसके अनुयायी भी उसके पास आकर इकट्ठा होने लगे। वे अब अपनी शक्ति को फिर से पाने के लिए लालायित थे। लूसीफर ने अपनी आवाज में क्रोध और साहस भरते हुए कहा, यह हमारी नई शुरुआत है। हम इस जगह को अपना साम्राज्य बनाएंगे। लूसीफर ने उस बंजर भूमि को देखा और उसे अपना नया घर घोषित किया। उसके कदमों के नीचे धरती धधकने लगी। उसने अपने अनुयायियों से कहा, हम अपनी शक्ति वापस लेंगे। यह हमारी नई दुनिया का आरंभ है। चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। लूसीफर ने अपनी ताकत से उस जगह को एक विशाल साम्राज्य में बदलना शुरू किया। लूसीफर ने कहा, हम ईश्वर को दिखाएंगे कि हम कितने शक्तिशाली हैं। हम कभी झुकेंगे नहीं।
उसके अनुयायियों ने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसकी जयकार की। लूसीफर ने अपना नाम बदलकर शैतान रखा। उसने अपनी नई पहचान को गर्व से स्वीकार किया। लूसीफर ने उस जगह का नाम नरक रखा। उसने कहा, यह अब हमारा साम्राज्य है, यहां से हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे और अपना बदला लेंगे। लूसीफर ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। उसने अपने अनुयायियों को आदेश दिया, अब समय है हमारी नई दुनिया बनाने का।